देने के समय आने पर कि हमारे यहाँ तो कोई नियोजित रहा ही नहीं, सबको राजकर्मी बना दिए। कौन राजकर्मी भैया, मतलब कौन राजकर्मी बना दिए? ठीक उसी प्रकार यह राज्यकर्मी मुंह ललचा रहा है जिस प्रकार से सुन रहे हैं हम कि 15 साल से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल रहा है। जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने में कामयाब नहीं हुए, आज 15 साल और 20 साल से वो शिक्षक को कम से कम विशिष्ट शिक्षक तो बना दिए और उनके बकावे में हमारे शिक्षक भी आ गए। वाह रे वाह। इसलिए साथी कोई बकावे में नहीं आएगा, हम लोग अपनी मूल्य नौकरी में है और हमारी जो मूल्य लड़ाई है हम इसी पे लड़ेंगे। कुछ साथी का सवाल है कि 8वां वेतन पे भैया बोलिए हमको मिलेगा नहीं मिलेगा। भाई 8वां वेतन क्यों नहीं मिलेगा? अब उनको लोग जगह बहका दे रहे हैं जो खुद बहक करके खुद फंस करके नया नौकरी ज्वाइन कर लिए, मामूली शिक्षक बन गए। मामूली बात नहीं है उनके लिए कि मामूली शिक्षक बन गए। वे लोग बता रहे कि आपको 8वां वेतन नहीं मिला कहीं ना कहीं से, तो शिक्षक हमसे सवाल कर दिए। तो आपका जवाब है यही मेरा, जब 7वां वेतन मिला है तो 8वां भी आपको मिलेगा। 2015 में अगर हम लोग आंदोलन नहीं करते तो समान काम का समान वेतन का जो हमारा हिस्सा था, अधिकार था, जो पैटर्न तैयार हुआ या पैटर्न तैयार नहीं होता। आज 5200 का स्केल प्राप्त कर रहे हम लोग, नहीं होता। और जब वो प्राप्त हुआ है तो 8वां वेतन भी आपको एकदम 110% मिलेगा, कहीं इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। कहीं कहीं से यह भी सवाल आया है, हम जितने भी लाइव में सवाल आता है, वीडियो में सवाल आता है, तो जवाब देने की कोशिश करते हैं। एक सवाल भी कहीं साथी किए किसी जिला से कि भैया जो नियमित शिक्षक भी हैं वह भी शिक्षक को गुमराह करके, डरा करके, धमका करके, उनमें डर पैदा करके उनको कह रहे कि आप विशेष शिक्षक बन जाइए। तो मैं अपने नियमित शिक्षक बड़े भाई से कहना चाहूंगा, या आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप तो बुद्धिजीवी हैं, आप समझदार हैं। अगर आपके जो नेतृत्व करने वाले थे, जो नियमित शिक्षक हमारे भाई के नेतृत्व करने वाले थे, अगर आज वे अपने स्वीकृत पद को बचा लेते, जिस तरह से आप रिटायर करते गए नियमित शिक्षक हमारे, और आपके पद को सरकार समाप्त करती गई। आप लोग अगर लड़ करके, आपका पुराना संगठन था, हर शहर में संगठन का बिल्डिंग बना लिए हैं, आप अगर लड़ करके और सिर्फ अपने स्वीकृत पद को बचा लेते तो हम लोग को तो नियोजन का धब्बा ही नहीं लगता, सब हम लोग राजकर्मी ही बहाल होते। इसलिए अगर कोई सरकारी शिक्षक, हमारे बड़े भाई अगर जबरदस्ती शिक्षक को गुमराह कर रहे हैं तो प्लीज ऐसा मत कीजिए, आप शिक्षक के अस्तित्व को बचने दीजिए। और कोई साथी गुमराह होंगे क्यों? जो साथी कह रहे कि गुमराह तो गुमराह कैसे होगा? अगर कोई राष्ट्र निर्माता गुमराह होता है, कोई शिक्षक गुमराह हो सकता है। अगर जहां के राष्ट्र निर्माता, जहां के शिक्षक की गुमराह हो जाए, उस देश और उस राज्य के भविष्य क्या होगी? और फिर हम लोग विद्यालय में कौन सी शिक्षा देने की कल्पना करेंगे? इसलिए किसी के बहकावे में नहीं है, चाहे वो नियमित शिक्षक हो, चाहे मामूली शिक्षक हो, चाहे विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे आपके हित नाता परिवार हो, कोई बहकावे में नहीं आने हो सकता है। उनसे एक ही सवाल पूछे ना कि हम क्यों जाए? कौन सा राजकर्मी मिल रहा है? नाम भी नहीं मिला। एक देहाती कहावत है कि जातो दिल्ली और भातो न खैली, तो कौन सा नाम मिला? ये जो परीक्षा जो दिए है ना, इसका रिजल्ट आगे बहुत अच्छा रहा है। और कुछ लोग कह रहे हैं, हाँ ये भी सवाल है, कुछ लोग बोले कि भैया हमारे विद्यालय में 3 को दे दिया परीक्षा, हम नहीं दिए। अब हमको कह रहे हैं कि लोग परीक्षा फेल करने की डर से परीक्षा नहीं दिया। तो हम विशिष्ट शिक्षक की काट नहीं कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। आप कहे अच्छा कर लीजिए, हाँ चले गए, लेकिन अब जो आप ऐसी बात को बोल रहे हैं महोदय, आप कितना तेज थे, कितना बुद्धिजीवी थे, वो तब झलका दिए कि 20 साल की नौकरी एक डर पैदा करके छोड़ दिया। और कौन सा परीक्षा कंपटीशन करके आए हैं? जो परीक्षा ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ली, ने बीपीएससी लिया, मामूली परीक्षा प्राइवेट एजेंसी से माउस भी जिसको नहीं पकड़ने आया उसको भी वहां बैकडोर से पास कर दिया गया। अब और हमारा मुंह मत खुलवाइए। इसलिए आप जहां चले गए अच्छा है, जो शिक्षक हमारे नहीं जाना चाह रहे उनमें गुमराह मत कीजिए, उनसे आप उनमें किसी तरह से भ्रमित करने वाली बात को मत फैलाइए। बताइए, अब देखिए धीरे धीरे सब लोग चुप हो गया। ये जब शिक्षक इतिहास का काला पाना पलटा जाएगा, नियोजित शिक्षक को बर्बाद करने में नियोजित शिक्षकों की जो लंबी लड़ाई, जो लड़कर के जब समान का समान वेतन के टाइम पर पहुंचा, इस लड़ाई को किसने बर्बाद किया? इसमें सरकार की कहीं कोई दोष नहीं है, सरकार कहीं कोई दोष नहीं, इसमें शिक्षक नेता दोषी है। सारे शिक्षक नेता जो गद्दारी किया है भगवान माफ नहीं करेगा। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि भगवान अगर सचमुच ऊपर वाले में ताकत है तो आप इंसाफ करके दिखलाइए कि जिस प्रकार से शिक्षक नेताओं ने लगातार शिक्षकों से चंदा किया, शिक्षकों के पैसा से सब कुछ अपना संपत्ति बना लिया, और जब शिक्षक के मूल हित की लड़ाई लड़ने की बात आई तो खुद फार्म भरा, उसके सारे नेता फॉर्म भरे और अपनी पत्नी तक को परीक्षा दिलवा दिया, और दिलवा कर चुपके चुपके अब फिर धीरे धीरे जब देख रहा कि भारी मात्रा में लोग ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने में विशिष्ट शिक्षक कुछ लोग बन गया, अब धीरे धीरे विशिष्ट शिक्षक की तरफ से आ रहे हैं, रास्ता खोज रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षक का नेतागिरी करे, और एक नए नए सगुफा लेकर के धीरे धीरे यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर आ रहे हैं कि हम फला लड़ाई लड़ेंगे, फला लड़ाई लड़ेंगे। हम शिक्षक से बस यही एक निवेदन करेंगे कि अब वैसे नेताओं की चाल में नहीं फंसे, चाहे किसी जिला का है, चाहे वो नेता आपका क्यों खासम खास क्यों नहीं हो, आप उसके जाल में नहीं फंसे, वही नेता को बर्बाद किया।
और फिर वो आपके जाल में आपको फंसाएगा, फलना मांग फलना मांग फलना मांग, ये करेंगे मांग वो करेंगे मांग ये करेंगे मांग, और फिर तरह से आपके बीच में चेहरा दिखा रहा है, कभी यहाँ मीटिंग कभी वहां मीटिंग। ये सब झूठ है।